बाबा, मुझे जॉब करने देना कोई। क्या फायदा, इतना पढ़कर भी मैं घर बैठी हूं। मुस्कान बाबा के कंधे पे सर रखकर बाबा से कोई जॉब करने की इजाजत मांग रही थी। बाबा ने मुस्कान के सर पे हाथ रखा। बेटी, क्या करना नौकरी करके, घर रहो आराम से, थक जाया करोगी तुम। मुझे पता, जो खुद पानी के लिए माँ को आवाज देती हो वो क्या जॉब करेगी। बाबा मजाक कर रहे थे मुस्कान से। मुस्कान 2 बहनें थीं, छोटी पढ़ाई कर रही थी, बाबा की लाडली थी, लेकिन बाबा जॉब करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। माँ के पास गई। मामा जान, वो मेरी दोस्त है ना हानिया, वो ना एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है कंप्यूटर पे। उनको एक और लड़की की जरूरत है, 30,000 तनख्वाह दे रहे हैं। मामा जान, बाबा को कहो ना जाने दे मुझे, क्या घर बैठने के लिए इतना पढ़ाया मुझे। माँ ने मुस्कुराकर बोला, पहले खाना खा लो आराम से, मैं करूंगी बात। माँ ने बात की। बाप ने उदास से लहजे में कहा, क्या करना जॉब करके, कल को ब्याह कर चली जाएगी, खुदा जाने क्या दुख सुख की जिंदगी जिएगी, लेकिन जब तक हमारे पास है घर रहे, खाए पिए, जो मांगे ला देंगे। माँ ने प्यार से समझाया, बस बच्ची अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, जाने दे। बाप आखिर मान गया। मुस्कान बहुत खुश थी। दूसरे ही दिन अपनी दोस्त से बात करके बाबा के साथ इंटरव्यू के लिए चली गई। काबिल थी, उसको जॉब मिल गई, बहुत खुश थी। बाबा के सीने से लग गई। बाबा जान, जॉब मिल गई है, वो कह रही हैं कल से ही आ जाएं आप। बाप ने सर पे हाथ फेरा। मुझे यकीन था मेरी बेटी है ही माशाल्लाह ज़हीन। घर आए, रात को सारी तैयारी कर ली। आज पहला दिन था जॉब पे। ऑफिस में 3 लड़के थे और एक उसकी दोस्त हानिया, अब मुस्कान भी थी। सबसे जान पहचान हुई, बहुत अच्छा स्टाफ था। बहुत इखलाक से वेलकम किया उन्होंने मुस्कान का। आज सब कुछ समझाया गया उसका, क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है। 3 बजे ऑफ हुई, पापा को कॉल की, बाबा लेने आ गए। बाबा के साथ ऑफिस आती जाती थी, बहुत खुश थी। दिन भी अच्छा गुजर जाता और मसरूफियत भी रहती। 1 महीना गुजर गया, पहली तनख्वाह मिली। आंखों से आंसू बह गए। खुशी से 30,000 रुपए बैग में रखे एक्साइटेड हो रही थी। बाबा मामा को बताऊंगी, छोटी को भी 2,000 दूंगी इसमें से। घर आई, मामा बाबा सब डिनर कर रहे थे। मुस्कान ने माँ की तरफ देखा। मामा जान, आपके लिए सरप्राइज है मेरे पास। माँ ने प्यार से पूछा। माँ सदके, कौन सा सरप्राइज बेटी। जल्दी से खाना खत्म करके अपने कमरे में चली गई। बाबा न्यूज़ देख रहे थे। बाबा के पास बैठकर हाथ आगे बढ़ाया। 30,000 रुपए बाबा जान, मेरी पहली तनख्वाह। बाप बेटी के पैसे हाथ में पकड़कर मुस्कुराने लगा। मेरी शहजादी बेटी, मेरे पास आ। बेटी का माथा चूमा। तुम्हारे पैसे और मेरे पास 30,000 है। हम अब लेकर आएंगे नई बाइक। तुम्हारी माँ ताने देती थी मुझे पुरानी बाइक के, अब मेरी बेटी मेरे साथ है, अब देखना एक दिन हम कार भी लेंगे, बाप बेटी मिलकर। मुस्कान बहुत खुश थी। माँ के आंसू कहाँ रुक रहे थे खुशी से। बाप ने नई बाइक ले ली। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। और फिर एक दिन ऑफिस में हानिया ने आना छोड़ दिया। उसकी शादी तय हो गई थी। वो ऑफिस छोड़ गई। एक लड़का भी छोड़ गया। अब ऑफिस में एक अंकल और एक लड़का मुदस्सिर, जो अंकल का बेटा था, और मुस्कान रह गए थे। बाकी भी स्टाफ था कंपनी का, लेकिन वो दूसरी ब्रांच में। खैर, मुदस्सिर को जैसे मुस्कान अच्छी लगने लगी थी। फोन नंबर शेयर किए हुए थे दोनों ने ऑफिस की वजह से, लेकिन मुदस्सिर हर रोज मॉर्निंग विश करता। नाइट में 1-2 अच्छी सी प्यार वाली वीडियो से गुड नाइट बोला करता था। मुस्कान बात तो ना करती थी व्हाट्सएप पे उससे, लेकिन ऑफिस में मुदस्सिर कभी चॉकलेट लाता मुस्कान के लिए, कभी बर्गर, कभी कुछ और। मुस्कान हमेशा मना करती थी, लेकिन मुदस्सिर कहाँ रुकने वाला था। अब मुस्कान खूबसूरत थी, चुलबुली सी, कहीं मुदस्सिर के दिल को भा गई। मुस्कान उससे जितना दूर रहने की कोशिश करती थी, मुदस्सिर उतना करीब आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्कान भी समझ रही थी मुदस्सिर क्या चाहता है, लेकिन वो बाबा का सर झुकाना नहीं चाहती थी। दूर रहने की कोशिश करते करते वो आखिर मुदस्सिर से व्हाट्सएप पे बातें करने लगी। मुदस्सिर तारीफ करता, आज तुम रेड सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। बाबा होते हैं ना वहां, इसलिए तुमसे कम बात करता हूं। बातें बढ़ने लगी, दोस्ती और गहरी हो गई। 1 साल गुजर गया था जॉब करते करते।
इस 1 साल में मुदस्सिर और मुस्कान बहुत करीब आ चुके थे एक दूसरे की झूठी चाय पीना, खाना खाना, आधा आधा बर्गर खाना। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। उस दिन मुदस्सिर के बाबा भी नहीं आए थे। मुदस्सिर अपने कैबिन से उठकर मुस्कान के पास आ गया। क्या कर रही हो शहजादी? मुस्कान बाहर देखते हुए बोली। मुदस्सिर साहब, आज मौसम बहुत प्यारा है, जाएं कुछ समोसे चाय मंगवा लें। मुदस्सिर ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। हाय, मैं कुर्बान जाऊं, समोसा चाय ही क्यों, कुछ और भी मांगो, ला दूंगा जनाब को। वो दोनों बारिश को एंजॉय करते हुए चाय पी रहे थे। मुदस्सिर ने मुस्कान की तरफ देखा। मुस्कान, आज रात एक सरप्राइज है आपके लिए। मुस्कान हैरत से, कौन सा सरप्राइज? शादी तो नहीं कर रहे हो क्या जनाब? मुदस्सिर आंखों ही आंखों में हाँ का इशारा कर रहा था। वो एक दूसरे के साथ अटैच होते जा रहे थे। रात वो दोनों बातें कर रहे थे मैसेज पे। मुस्कान ने पूछा, क्या सरप्राइज है, बताया नहीं तुमने? मुदस्सिर ने बस इतना कहा, मुस्कान आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और मोबाइल बंद कर दिया। शायद वो डर रहा था मुस्कान के इनकार से। मुस्कान मुदस्सिर के ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गई। मुदस्सिर ऐसा सोचता है मेरे लिए? वो रात भर सो ना सकी थी। कुछ गुस्सा भी था। सुबह ऑफिस गई, लेकिन मुदस्सिर मुस्कान से बात ना कर रहा था। वो डर रहा था कहीं गुस्सा ना करे। 2 बजे तक वो एक दूसरे को बिना बात किए चुपके से महसूस करते रहे। जब मुदस्सिर के बाबा चले गए तो मुस्कान ने कान से पकड़ा। आज क्यों इग्नोर किया मुझे? मुदस्सिर नजरें झुकाए खामोश रहा। और रात क्या बकवास की थी, प्यार करते हो मुझसे? मुदस्सिर ने हाँ में सर हिलाया। मुस्कान समझाने लगी, मुदस्सिर ये पागलपन है, प्यार नहीं है। आज प्यार करोगे, कल छोड़ जाओगे मुझे। मुदस्सिर एकदम से उठा, मुस्कान के सामने घुटने के बल बैठ गया। मुस्कान, नहीं छोड़ूंगा कभी, निकाह करूंगा तुमसे, अपनी हमसफर बनाऊंगा, अपनी जिंदगी बनाऊंगा आपको। मुस्कान मोहब्बत के दलदल में फंस रही थी। वो समझती थी ये धोखा है, लेकिन मुदस्सिर की बातों पे एतबार भी था उसे। मुदस्सिर अच्छा लड़का था। मुस्कान ने एक शर्त पे प्यार कबूल किया कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। फिर इस शर्त पे मोहब्बत का आगाज हुआ। उनमें दूरियां कम होने लगी। मुस्कान मुदस्सिर के वादों पे खुद को नीलाम कर गई। घर में बाबा, माँ, बहन, उनसे चुपकर वो मोहब्बत का गीत गाने लगी। बाबा को मान था ना अपनी बेटी पे। मोहब्बत बातों से जिस्म तक आ गई। एक दूसरे की बाहों में सफर होने लगा। मुस्कान जब भी शादी की बात करती, मुदस्सिर ये कहकर टाल देता कि बस घर बन जाए अलग से तो फिर शादी कर लेंगे। लेकिन मुस्कान डरने लगी। वो हद पार कर चुकी थी मोहब्बत में जो नहीं करनी चाहिए थी। मुस्कान को डर सताने लगा था कि मुदस्सिर कहीं अब मुझसे खेलकर छोड़ ना जाए। मुस्कान ने जब मुदस्सिर को बहुत मजबूर किया शादी के लिए तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन किसी को खबर ना होने दी। सोचा जब घर बन जाएगा, जब हालात मामूल पे होंगे, तब घर वालों को बता देंगे। 1 साल वो शादी के बंधन में बंधे रहे। लेकिन जब मुस्कान के बाबा ने मुस्कान से कहा, बेटी तुम्हारी खाला का बेटा जो आर्मी में ब्रिगेडियर है, उसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, बताओ तुम क्या चाहती हो? बेटी मेरी मर्जी पूछो तो तुम्हारी खाला का बेटा है, अच्छी जॉब है, उसका घर है, गाड़ियां हैं, ओहदा है। ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को नसीब होते हैं और सबसे बढ़कर उसमें कोई ऐब नहीं है। मुस्कान महसूस कर रही थी खाला का बेटा परफेक्ट है उसके लिए। लेकिन अब वो मुदस्सिर से निकाह कर चुकी थी। करती तो क्या करती। अब सोचा मुदस्सिर से तलाक ले लेती हूं। फिर कहने लगी मैं धोखा नहीं दे सकती उसे, वो शौहर है अब मेरा। फिर खामोश हो गई। बाबा को कहने लगी, बाबा मुझे नहीं करनी उस फौजी से शादी, वैसे भी 3 साल अभी मैंने शादी नहीं करनी। सबने समझाया, मुस्कान ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। खाला का बेटा जिसका रिश्ता आया था उसने भी कहा तो था मुस्कान से, मुस्कान तुम जैसा चाहोगी करेंगे, इनकार ना करो रिश्ते से। लेकिन मुस्कान ना मानी। खाला के बेटे ब्रिगेडियर साहब की शादी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी से हो गई। वो रिश्ता छूट गया। अब मुदस्सिर को मुस्कान ने आखिरी बार कहा, अपने घर बात करो मुदस्सिर। मुदस्सिर ने चौंक कर कहा, इतनी जल्दी क्या है जान? मुस्कान रोते हुए बोली, मुदस्सिर मैं 2 माह की प्रेग्नेंट हूं। मुदस्सिर जल्दी से बोला, नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, तुमको गलतफहमी हुई है।
मुस्कान ने यकीन दिलाया, मुदस्सिर मैं सच कह रही हूं। लेकिन मुदस्सिर ने कहा, फिर अबॉर्शन करवा लो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन मुस्कान बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती थी। वो आखिर माँ थी, माँ बाप का भरम रख रही थी। वो रोने लगी। ये क्या हुआ मुदस्सिर, न घर बता रहा है न कुछ कर रहा है। लेकिन मुस्कान की माँ को कुछ महसूस हो गया। मुस्कान की मामा ने जब पूछा, पहले बात टालती रही, लेकिन जब जब्त टूटा तो सब कुछ माँ को बता दिया। माँ बेजान हो गई, जिस्म कांपने लगा। मुस्कान, ये क्या जुल्म किया हम पे तुमने, अब उस लड़के को कहो इज्जत से तुमको ले जाए। मुस्कान ने मुदस्सिर को फोन किया, उससे कहा, मैंने अपनी माँ को सब बता दिया है, बस अब इज्जत से ले जाओ मुझे, मेरे बाबा को पता ना चले, अम्मी को भेजो। मुदस्सिर मुकर गया रिश्ते से, कहने लगा, जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो मेरा नहीं है, और जाओ, तुम मेरी बीवी भी नहीं हो, जो करना है कर लो। मुस्कान को समझ ना आ रहा था ये क्या कह रहा है मुदस्सिर। मुदस्सिर ने फोन बंद कर दिया, नंबर भी बंद कर दिया। मुस्कान और उसकी मां 2 दिन तक छुप के रोते रहे, बाप को ना बताया। जब बाप को बताया तो बाबा की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, 5 वक्त के नमाजी थे, उन पे कयामत सी गिर गई। मुस्कान, ये क्या कर दिया, अपने बाबा के बुढ़ापे का ही भरम रख लेती। खैर, बाबा मुदस्सिर के घर गए। जब सारी बात बताई तो उसके घर वाले कहने लगे, ये नहीं हो सकता, हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुदस्सिर की तो 10 दिन बाद शादी है। जब निकाहनामे की बात की तो मालूम हुआ वो निकाहनामा जाली था, सब फ्रॉड था। मुदस्सिर ने मुस्कान के बाबा को बहुत गालियां दी, बुढ़े दफा हो जा, अपनी गंदी बेटी का गंद हम पे डालने आ गए हो। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। मुदस्सिर ने सब फ्रेब किया था मुस्कान के साथ, निकाह भी झूठ था और वकील उसका दोस्त था, वो भी निकाहनामा झूठा बनाया था, बस जिस्म से खेलने के लिए। मुस्कान मुदस्सिर के पांव पकड़कर रोने लगी, मुदस्सिर रहम करो मुझ पे, अल्लाह के वास्ते ये जुल्म ना कर मुझ पे, देख मैं तुम्हारी मुस्कान हूं। मुदस्सिर ने धक्का दिया, जा कमीनी लड़की, दफा हो जा, हमको बदनाम करने आ गए। मुस्कान के बाबा और मुस्कान को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और दूसरी सुबह मुस्कान के बाबा की लाश पंखे के साथ लटकी हुई मिली। बाप ने खुदकुशी कर ली। मुस्कान चीख चीख कर रोने लगी। मां ने मुस्कान को अपने बाबा का कातिल कहा। मुस्कान बर्बाद हो चुकी थी। बाबा की लाडली ने बाबा की जान ले ली थी। कुछ दिन बाद पता चला मुदस्सिर की शादी है। मुस्कान के पेट में मुदस्सिर का बच्चा था। मुदस्सिर दुल्हा बना हुआ एक और लड़की ब्याहने जा रहा था। मुस्कान वहां पहुंची, मुदस्सिर उससे पहले कुछ कह पाता, मुदस्सिर के सीने में धाड़ धाड़ गोलियों की बौछार कर दी। फिर आंसू साफ करते हुए बोली, मोहब्बत के नाम पे बेवफाई करने वाले जिंदा छोड़ देना बेवकूफ़ी है। अब जाओ, जब अल्लाह के सामने पेश होगे तो बताना किसी मासूम लड़की को बर्बाद करके आया हूं, कहना किसी बूढ़े बाप की लाडली बेटी को वैश्या बनाकर आया हूं। लोग मुस्कान की तरफ बढ़ने लगे कि मुस्कान ने एक गोली अपने सर पर मारी और किस्सा तमाम हुआ। बूढ़ी मां और एक बहन रह गई थी। भला हो खाला ने मुस्कान की छोटी बहन को अपने दूसरे बेटे से ब्याह दिया और मुस्कान की मां को घर ले गई, जो आजकल अकेली बैठी बातें करती रहती है। मुस्कान, तुम ना अपना ख्याल रखती हो न मेरी बात मानती हो, तुम्हारे बाप ने बिगाड़ दिया तुमको। फिर अचानक से रोने लगती है। डॉक्टर्स ने बताया वो पागल हो चुकी है। जिस घर में मुस्कान खेलते खेलते बड़ी हुई वो वीरान पड़ा है। सिर्फ किसी के टाइम पास ने, जिस्म की भूख ने, हवस ने एक खानदान उजाड़ दिया। कितनी जिंदगियों बर्बाद कर दी सिर्फ एक मुदस्सिर के टाइम पास वक्त गुजारी ने। अरे लड़कियां तो बेचारी बहक जाती हैं थोड़ी सी हमदर्दी पे। तुम्हारा किया हुआ टाइम पास क्या कयामत बर्पा कर सकता है। ऐ लड़कियों के जज्बात से खेलने वाले मर्द, सुन लो। लड़कियों, अपने माँ और बूढ़े बाप का ख्याल रखना कि यहां हर मोड़ पे एक मुदस्सिर खड़ा है। मेरी बात खुदा करे किसी के दिल में बैठ जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाए। क्या ख्याल है दोस्तों आपका? मुदस्सिर तो है ही गलत, लेकिन गलती मुस्कान ने भी की। खुदारा, लड़कियों बचो इन दरिंदों से, बचो इन मोहब्बत के नाम पे जिंदगियों से खेलने वालों से। ये भेड़ियां जिंदगियां तबाह करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की सबक आमूज वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।